भव्य बिश्नोई का भविष्य डिसाइड करने वाले हैं आदमपुर के लोग, और उसी तर्ज पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अनिल मेहला जी, जो ग्राउंड जीरो पे रहते हैं। अगर हिसार शहर की बात करें तो जन समस्याओं को लगातार उठाते रहते हैं, आप जानते भी होंगे। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे आदमपुर के उपचुनावों लेकर और भव्य बिश्नोई के भविष्य को लेकर। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HN24 पर। नमस्कार जी, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को, HN24 के जो जितने भी दर्शक है सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। अनिल जी, बताइए, इससे पहले भी उपचुनाव हुआ था, आज से 24-25 साल पहले, वो भी कुलदीप बिश्नोई जी ही जीते थे, और आज एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र जो हैं एक उपचुनाव फेस करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ दिखने वाला है, और जो आदमपुर की जनता है वो किसको देखकर वोट देने वाली है? ऐसा है सर श्रीमान जी, पहली बात तो यह है कि आदमपुर से अभी तक जितने भी है कि मतलब भजनलाल परिवार का ही वर्चस्व रहा है। चाहे भजनलाल जी रहे हो, रेणुका जी रही हो, कुलदीप जी रही हो, अब से भव्य बिश्नोई आया है। इन्होंने मतलब विधानसभा की बात कर रहा हूँ, तो अब देखो आगे क्या होता है। बाकी बात रही वोट देने की, मतदाता बेहतर ज़्यादा समझेंगे कि भी किसको वोट देना चाहिए। वोट देने के पीछे कारण होता है, जैसे कि कोई विकास कार्य करवाए हो, कोई ऐसा काम किया हो कि लोग उनको, जनता को प्यार करें। आपको क्या लगता है कि मतलब जो इतने सालों से गढ़ नहीं टूट पाया, उसके पीछे की अगर वजहों की बात करें तो क्या कुछ है वजह? ऐसा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। एक कारण ये है कि भजनलाल जी ने जब तक मुख्यमंत्री थे तो आदमपुर जो भी उसके विधानसभा में जितने गांव आए करते, प्रत्येक परिवार से सरकारी नौकरी दी हुई थी। किसी घर में 6 लगे हुए थे, किसी घर में 1 लगे हुए थे, मतलब जो चपड़ासी से लेके ऑफिसर तक। वो ही एक प्रमुख कारण है। उसी का वो बोई फसल का इनके सुपुत्र फसल खा रहे हैं, मतलब बोई उन्होंने थी, वो फसल खा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब जो आदमपुर की जनता है उसका ब्याज चुका दिया है, तो अब ये नया इनको तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि आगे भविष्य में ना तो सरकारी नौकरी है और ना ये दे पाएंगे। क्यों, कुछ होंगे तो दे के पाएंगे, विधायक के पल्ले होता भी क्या है। भव्य बिश्नोई की बात करें तो बाहर से पढ़कर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कैसी समझ रखते हैं? देखो, पढ़ाई तो आदमी कहीं से भी है, हो सके अनपढ़ आदमी भी पढ़े लिखे से भारी पड़ता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पढ़े हुए से ज़्यादा कड़ा हुआ अच्छा है। ठीक है, अगर बाहर की यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ के आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर उसको अपने दिमाग में लगाते हैं, क्योंकि लगभग बड़े बड़े नेताओं के बाहर से पढ़ते हैं, लेकिन उसको धरती पे क्रियान्वित कोई एक आधा करता है। जैसे राजीव गांधी हो गए और हो गए, उन्होंने बाहर से पढ़ के भी, अपने जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, उन्होंने बाहर से पढ़े, मतलब महात्मा गांधी तक बाहर से पढ़े हुए हैं। तो राहुल गांधी भी बाहर से, राहुल गांधी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि उसका जज्बा क्या है, मतलब जो बाहर वो देख के आया है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान क्या है। अपने मोदी जी भी तो जाते हैं, तो उनकी नीतियां देखने के लिए भी वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो चीज़ बेटर है। अगर आदमपुर के इस उपचुनाव की बात करें तो सबसे बड़ी जो जन समस्या है वो आपकी नज़र में क्या है? देखो, मेरी नज़र में जहाँ तक मैं देखता हूँ तो वहाँ पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। बाकी मना कोई समस्या हो नहीं, रोडे फोड़े तो ऐसे ही भ्रष्टाचार के कारण टूटते फूटते रहते हैं, वो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा परेशानी की है वो पानी की है, सिंचाई की भी और पीने की भी। अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो पानी के मुद्दे को लेकर कहीं पे कोई भी आवाज़ उठती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो आपको क्या लगता है ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या सीधे सीधे ये कुलदीप बिश्नोई के खाते में जाने वाला है? ऐसा जी, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, चौधरी भजनलाल जी परिवार को वोट इसलिए मिला करते केवल और केवल नौकरी के बेस पे, कि उन्होंने नौकरी दी हुई थी। मैं कह रहा हूँ कि आदमपुर की जनता ने कभी मूलभूत सुविधाओं की मांग की ही नहीं, क्योंकि जिसके घर में सरकारी नौकरी लग गई, 3-3, 4-4 महीने के 2.5-2.5, 3-3 लाख आते हैं, तो शायद उन्हें पानी की समस्या लेके समझ में नहीं आई होगी, इसलिए वो वोट देते रहे। अब वोट देते रहे तो वो भुगते रहेंगे, लेकिन जिसका 15 साल अगर मुख्यमंत्री रह ले तो वहाँ कम से कम पानी की समस्या तो नहीं आनी चाहिए। तो आदमपुर की जनता के लिए कोई संदेश? देखो, आदमपुर की जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि आप अपना वोट है वो थोड़ा सोच समझ कर दें और अपने खुलकर डिमांड करें, जो भी है, चाहे शिक्षा की हो, चाहे पानी की हो, या अन्य जो समस्या हो,
रही बात भव्य बिश्नोई की, भव्य ठीक है बाहर से पढ़ा लिखा है, आप उससे भी सवाल पूछे कि केवल और केवल नौकरी पे ना दें कि उनके दादाजी ने हमें नौकरी दी, हम पे एहसान किया है, तो आपके ने एहसान तो कभी का उतार दिया। तो अब एहसान उतारने की बारी उनकी है कि वो आपकी समस्याओं को कैसे उठाते हैं। सीधी सी बात है कि सरकारी नौकरी आज के समय में कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि बीजेपी सरकार सरकारी नौकरियां ऑटोमेटिक ख़त्म करने लग रही है। अगर मुद्दे ठाने हैं तो मुद्दे तो हम बता देंगे जिन मुद्दों पे बातचीत हो सकती है। अगर युवाओं के लिए बात करनी है तो भव्य बिश्नोई के पास बहुत ऑप्शन है। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आज के टाइम में जितने सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन्हीं को दोबारा लगाया गया है। लगभग 3.5 लाख 5 लाख के आसपास मतलब रिटायर्ड कर्मचारी दोबारा लगे हुए हैं, तो उनको हटाकर युवाओं को क्यों नहीं लगाया जाता। सरकार में आवाज़ उठाए, बात करे, तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रोजगार तो आज के टाइम में चाहिए। अब वो सरकार के अंदर आ रहे हैं, सरकार में आ जाएंगे जब ही तो बात कर सकते हैं। ना ऐसा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरकार में हो या बाहर हो। बात यह है कि आप उसको किस तरीके से उठा रहे हो। आम जनता को मतलब समझ में आ रही है कि आम जनता के हित की बात है। मुख्यमंत्री जी है, वो मुख्यमंत्री जी ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो सिर्फ 40 MLA होंगे, मैं तो 40 का CM हूँ, बाकी 50 का नहीं हूँ। आप कहला दो इनसे, फिर तो मान लेंगे कि भी विपक्ष की नहीं चलती। विपक्ष में दम होना चाहिए, काम सारे होते हैं। तो दोस्तों, आदमपुर का उपचुनाव किसकी गोदी में जाकर बैठने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस विषय को लेकर क्या मानना है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे को जरूर दे। आप देख रहे थे HN24 मेरे आकाश नापा के साथ, और हमारे साथ थे अनिल महिला जी। और आप सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।